उस लक्ष्य पर निशाना लगाना लगभग असंभव होगा जिसे आप देख नहीं सकते, और उस लक्ष्य पर निशाना लगाना तो असंभव ही है जिसे आप जानते ही नहीं। लक्ष्य के बारे में आपने अक्सर अर्जुन द्वारा चिड़िया पर निशाना लगाने की बात पढ़ी या सुनी होगी। अर्जुन के अलावा बाकी को लक्ष्य दिखाई ही नहीं दे रहा था। वे लक्ष्य के आसपास का सारा तामझाम देख पा रहे थे, बस चूक रहे थे तो लक्ष्य से। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें लक्ष्य संधान की आज्ञा ही नहीं दी। जो लक्ष्य को ही स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा, वह लक्ष्य का संधान क्या करेगा। लक्ष्य स्पष्ट था तो अर्जुन ने चिड़िया की आंख की पुतली का भेदन कर दिया। ऐसा ही एक उदाहरण है द्रौपदी के स्वयंवर का। वहाँ लक्ष्य संधान करना था चलते हुए चक्र में से घूमती हुई मछली का, उसे देखना भी था तेल की कढ़ाई में। इसमें लक्ष्य स्पष्ट चाहिए था। लक्ष्य के स्वभाव को समझने की जरूरत थी और उन संभावनाओं को जांचना परखना आवश्यक था जिसमें से लक्ष्य को देखना है। जटिल लक्ष्य के संधान में कई सावधानियां रखनी होती हैं, अर्थात उसके लिए विशेष कुशलता चाहिए होती है साधक में। इसलिए विचार कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है, इस वर्ष के आपके क्या लक्ष्य हैं, अगले 12 महीनों में आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसकी एक लिस्ट बनाइए ताकि आपको लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। एक कागज़ लें और लिस्ट में 1 से 10 तक के अंक लिख लें। अब आप यह विचार करें कि यदि आपको इस बात की गारंटी दी जाए कि आप असफल नहीं हो सकते तो आप क्या करेंगे। यदि आपको बता दिया जाए कि आपके लिए असफल होना असंभव है तो आप क्या करेंगे। आप क्रिसमस की सुबह सोचने वाले बच्चे की तरह सोचें कि जो भी आप चाहते हैं उसे आप समय पर ही प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी आप कम से कम चीज़ें लिख लें, यदि इनकी संख्या अधिक हो तो भी उन्हें लिख लें। अपनी वर्तमान परिस्थितियों द्वारा स्वयं को सीमित ना करें। जो भी चाहें आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए असफल होना अब असंभव है। जब आप एक बार अपनी टारगेट लिस्ट बना लेते हैं तो आपने सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। इस लिस्ट को आप बार बार रोज और तब तक पढ़ें जब तक कि आपको इस पर भरोसा ना हो जाए। फिर आप समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करें और कौन सा कार्य किस समय में करना है इस चीज़ को डिसाइड कर लें। जब वह कार्य उस समय में पूरा हो जाएगा तो यही आपकी सफलता है। लक्ष्य का निर्धारण करना और समय का प्रबंधन करना, यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए पहले से सूची, टारगेट लिस्ट बनाना अति आवश्यक है। समय था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सेंटर और मॉल्स के मैनेजरों की मीटिंग का। उनमें व्यवसाय की उन्नति के लिए चर्चा हो रही थी। तभी सम्मिलित लोगों में से एक ने, जो इस व्यवसाय का विशेषज्ञ माना जाता था, एक प्रश्न उपस्थित लोगों से पूछा। यदि आपको अपने व्यवसाय से संबंधित कोई कार्य करना हो जिसके बारे में आप जानते हैं कि उससे परिणामों पर बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वह एक कार्य कौन सा होगा। सभी का उत्तर लगभग एक ही समान था कि वह कार्य ग्राहकों एवं दुकानदारों से सहयोगपूर्ण व्यक्तिगत संबंध बनाना ही होगा। फिर यह निश्चित हुआ कि इस बात का विश्लेषण किया जाएगा। जब गंभीरतापूर्वक विश्लेषण किया गया कि मैनेजर इस गतिविधि में कितना समय दे रहे थे तो यह 5% से भी कम निकला। उनके पास इनके अच्छे कारण थे। अनेक समस्याएं उनके सामने एक के बाद एक चली आती थी, जैसे रिपोर्ट तैयार करना, मीटिंग्स में भाग लेना, पत्रों और ईमेल का जवाब देना, अनगिनत फ़ोन करना और लगातार बाधाओं का सामना करना। और ऐसे ही उन्होंने बहुत से कारण बता दिए जिसके कारण वे अपने किराएदारों से अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे थे। वे वहाँ स्थित दुकानदारों से कम ही बातें कर पाते थे। जो भी समय वे बिताते थे वह नेगेटिव एनर्जी से भरा होता था। जब भी वे उनसे मिलते तो इसका मुख्य कारण उनके बीच के एग्रीमेंट्स को सख्ती से लागू करना होता था, जैसे किराया वसूलना या विज्ञापनों अथवा अन्य ऐसी बातों पर विचार करना जो मॉल या शॉपिंग सेंटर के रूल्स के अनुरूप नहीं हो रही हों, और या इसी तरह की कोई अन्य बातों के लिए ही वापस से मिल पाते थे। लाभ या संपन्नता की बात तो रहने ही दी जाए तो दुकानदार अपनी नैया पार लगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके सामने दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या थी, दुकानों में लगाई गई तथा उनके ब्याजों की समस्या थी, सामानों की सूची की समस्या थी। ऐसे ही उनके सामने ढेर सारी समस्याएं थीं। कुछ सामान्य रूप से अच्छे व्यापारी थे, फिर भी उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। वे मॉल या शॉपिंग सेंटर के मैनेजरों से मिलना तो क्या, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। अर्थात वे उन्हें भी एक समस्या ही मानते थे जिससे उन्हें रोज़ जूझना पड़ता था। इसलिए मैनेजरों ने अत्यधिक व्यवहारिक होने का निश्चय किया। उन्होंने अपने उद्देश्य, जीवन मूल्य और प्राथमिकताएं निर्धारित की। इन प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्होंने किराएदारों के साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाने में अपना 1/3 समय लगाने का निर्णय किया। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि शॉपिंग मॉल्स व सेंटर के मैनेजरों ने अपनी भूमिका बदल दी। वे किराएदारों के श्रोता, प्रशिक्षक और परामर्शदाता बन गए। उनकी चर्चा सकारात्मक ऊर्जा से भर गई और इस गतिविधि में उनका समय 20% से अधिक हो गया, जो 4 गुना से भी अधिक वृद्धि थी। परिणाम अविश्वसनीय और गहरा था। समय और विधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संबंधों और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से आंकड़ों में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब वहाँ के दुकानदार ही नहीं बल्कि वहाँ आने वाले ग्राहक भी नए विचारों और निपुणताओं से मिलने वाले परिणामों से रोमांचित थे। इससे मॉल और सेंटर के मैनेजर भी अधिक प्रभावकारी और संतुष्ट थे।
अब वहाँ के संभावित किराएदारों की सूची बढ़ गई थी और उनके सामानों की बिक्री बढ़ने के कारण लीज से होने वाली आमदनी में भी वृद्धि हो गई। वहाँ के मैनेजर अब केवल निगरानी करने वाले ही नहीं, समस्या सुलझाने वाले और सहायता करने वाले भी बन चुके थे।